जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम और आज के लेक्चर में हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एंजाइम अपने काम में, अपने एक्शन में, अपने रिएक्शंस में कितने स्पेसिफिक हैं और इस स्पेसिफिसिटी की क्या कोई फायदे या नुकसानात हैं या नहीं है। आज हम ये भी बात करेंगे कि लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के इंडिविजुअल एंजाइम्स कौन-कौन से हैं जो इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए कुछ लेक्चर्स पहले जब हमने एंजाइम्स के कैरेक्टर पढ़े थे तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। आई एम गोना राइट इट आउट अगेन। एंजाइम्स दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ज्यादा खास होते हैं। दे इनकी स्पेसिफिसिटी बहुत हाई होती है। अब नेचर में स्पेसिफिक होने का मतलब मेरा बेटा ये है कि हर एंजाइम का एक अपना स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। ये उस सबस्ट्रेट के अलावा किसी भी सबस्ट्रेट के साथ एक्ट नहीं करेगा। उस सबस्ट्रेट के अलावा किसी भी सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। हमारी बॉडी में तकरीबन 2-1000 तरह के एंजाइम्स होते हैं। देयर आर अराउंड 2000 डिफरेंट एंजाइम्स। याद रखिए बहुत बड़ा नंबर है। 2000 किस्म के एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में और ये सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं ईच हैव स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। हर एक का जो सबस्ट्रेट है ना मेरा बेटा, वो बड़ा स्पेसिफिक है, वो बड़ा खास है। उस सबस्ट्रेट के अलावा वो एंजाइम किसी भी और सबस्ट्रेट पे काम नहीं करेगा, किसी भी और सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये ऐसा होता क्यों है? ये बात हम पहले भी कर चुके हैं बट आई एम गोना रिपीट बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिएक्शन। कि देखिए एक्चुअल जो चक्कर होता है सारा वो एंजाइम का और सबस्ट्रेट की जो है वो शेप का होता है। एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप और सबस्ट्रेट की शेप का होता है। अब दिस इज एक्चुअली द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम और हम फर्ज कर लेते हैं कि दिस इज एक्चुअली द सबस्ट्रेट। अब अगर तो सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट होगा बेटा तो एंजाइम उसको कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में। अगर वो एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट नहीं होगा तो वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा। दिस इज एक्चुअली द बेसिस ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम। यही चीज एंजाइम की स्पेसिफिसिटी की बुनियाद है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट होता है वो आपस में एक दूसरे के जो है वो कंपैटिबल होते हैं। तो अभी ये जो हमें स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये ऑलमोस्ट कंपैटिबल नजर आ रही है। तो होगा क्या, एंजाइम इस स्ट्रक्चर के साथ तो इस सबस्ट्रेट के साथ तो ES बना लेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा। बट अगर इसके अलावा और कोई सबस्ट्रेट होता तो जो एंजाइम है वो कभी भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ना बनाता। नाउ दिस इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम और इसी चीज को आज हमने अंडरस्टैंड किया है कि एंजाइम ES कॉम्प्लेक्स उसी केस में बनाएगा ना जब वो दोनों चीजें जो हैं वो एक दूसरे के कंपैटिबल हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अब आज के लेक्चर में एक बात हमने और करनी है। बुनियादी तौर पे ये हमारा आज का बड़ा एक कंसाइज सा लेक्चर है, बहुत छोटा सा लेक्चर है जिसमें हमने एक बात ये अंडरस्टैंड की है कि एंजाइम जनाब स्पेसिफिक है, खास है अपने एक्शन में। एक एंजाइम एक ही रिएक्शन करवाएगा ऑलमोस्ट, इससे ज्यादा रिएक्शन में वो टेक पार्ट नहीं लेगा। अब हम कुछ एंजाइम्स की एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पे एंजाइम्स होते हैं जी हमारे पास लाइपेज। ये लाइपेज एंजाइम्स जो है ये लिपिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं। इसी तरह हमारे पास एंजाइम्स होते हैं प्रोटीएजेस। प्रोटीएज एंजाइम जो है ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। इसी तरह एक एंजाइम होता है जी हमारे पास अमाइलेज। ये अमाइलेज एंजाइम जो है बेटा ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। तो देखिए कि हर एक स्पेशल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के लिए, हर एक स्पेशल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के ग्रुप के लिए हमारे पास एक खास एंजाइम मौजूद है जो वही काम करेगा। देखिए अब ये लाइपेज प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, प्रोटीज स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, प्रोटीज लिपिड्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। हर एंजाइम अपने एक्शन में खास है, एक खास सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। यही था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कुछ सवाल हो तो आप पोर्टल पे मुझसे पूछ सकते हैं।